झारखंड की राजधानी रांची के खेलगांव में 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 डिफेंस एक्सपो का भव्य शुभारंभ हुआ। ये झारखंड में अपनी तरह का पहला आयोजन है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार, सीडीएस अनिल चौहान, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मशीन गन उठाई। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मशीन गन हाथ में उठाकर न केवल उसका निरीक्षण किया, बल्कि निशाना साधकर अपनी रुचि और उत्साह भी दिखाया। आत्मनिर्भर भारत में योगदान। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड सरकार रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरेनियम से संपन्न झारखंड परमाणु हथियार निर्माण में भी योगदान दे सकता है। प्रदर्शनी में क्या खास? इस एक्सपो में देश भर से रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ, औद्योगिक संस्थाएं, तकनीकी संस्थान और स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक उपकरण, युद्ध टैंक, मिसाइल लॉन्चर, बुलेट प्रूफ जैकेट और कई तरह के ड्रोन प्रदर्शित किए गए हैं। आयोजन का उद्देश्य। यह आयोजन भारतीय सेना के पूर्वी कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और युवाओं को भारतीय सेना के बारे में जागरूक करना है। कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलानुशासक, डिसिप्लिनरी ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र भारती साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। ठगों ने उनके एक परिचित प्रो संजीव कुमार शर्मा की आवाज और बोलने के अंदाज का इस्तेमाल कर उन्हें धोखा दिया। कैसे हुई ठगी? डॉक्टर भारती के पास एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को उनके मित्र प्रो संजीव कुमार शर्मा बताया। उसकी आवाज और बोलने का अंदाज इतना जाना पहचाना था कि डॉक्टर भारती को कोई शक नहीं हुआ। उसने बताया कि वो किसी काम में फंसा हुआ है और उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। उसने डॉक्टर भारती से 2 अलग अलग मोबाइल नंबरों पर पैसे भेजने के लिए कहा। डॉक्टर भारती ने बिना किसी देरी के उन नंबरों पर कुल 1.75 लाख रुपए भेज दिए। पैसे भेजने के कुछ देर बाद उन्हें शक हुआ और उन्होंने सीधे प्रो संजीव कुमार शर्मा से संपर्क किया। तब जाकर उन्हें पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है। इस घटना के बाद डॉक्टर राजेंद्र भारती ने चांडिल के मुफस्सिल पुलिस स्टेशन में 2 महिलाओं उषा परिहार और हसीना ओरांग के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिनके नाम से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। झारखंड में बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम। ये पहली बार नहीं है जब कोल्हान विश्वविद्यालय से जुड़ा कोई अधिकारी साइबर ठगी का शिकार हुआ है। इससे पहले भी विश्वविद्यालय के खातों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हो चुकी है और कुलपति का ईमेल भी हैक किया जा चुका है। झारखंड में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे निपटने के लिए पुलिस और सरकार दोनों ही प्रयास कर रहे हैं। साइबर ठगी से बचने के लिए सावधानियां। अज्ञात नंबरों से सावधान रहें। अगर कोई परिचित व्यक्ति किसी नए नंबर से पैसे मांगता है तो पहले उसकी पहचान की पुष्टि करें। बातचीत से पुष्टि करें। आवाज पर भरोसा करने के बजाय व्यक्ति से मिलकर या वीडियो कॉल करके पुष्टि करें। तत्काल पैसे ट्रांसफर न करें। अगर कोई तुरंत पैसे भेजने का दबाव डालता है तो सावधान हो जाएं। पुलिस को सूचित करें। अगर आप किसी भी तरह की ठगी का शिकार होते हैं तो तुरंत पुलिस और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साहिबगंज। झारखंड के साहिबगंज जिले में मंगलहाट राजमहल मुख्य पथ पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 26 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। घटना शुक्रवार की सुबह सैयद बाजार के पास हुई, जहां युवक का शव उसकी नई बाइक के नीचे दबा हुआ मिला। मृतक की पहचान गौरांग मंडल के रूप में हुई है, जो शोभापुर का रहने वाला था। घटना का विवरण। गौरांग अपने जीजा को नौगच्छी स्थित उनके घर छोड़कर वापस अपने घर जा रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ। हादसे की वजह। पुलिस को आशंका है कि गौरांग नशे में था, जिसके कारण वो अपनी बाइक से नियंत्रण खो बैठा और हादसा हो गया। पुलिस की कार्रवाई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि साहिबगंज जिले में सड़क दुर्घटनाएं आम बात हो गई हैं। पिछले कुछ महीनों में इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान और जांच अभियान चलाए जाने के बावजूद सड़क हादसों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP के तहत डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन DPSE की पढ़ाई शुरू होगी। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसके पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। क्या है DPSE कोर्स? पूरा नाम डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। इसे NEP के तहत डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन DPECE भी कहा जाता है। योग्यता। इस कोर्स में 12वीं कक्षा के बाद दाखिला लिया जा सकेगा। उद्देश्य। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद छात्र छात्राएं प्री स्कूल एजुकेशन जैसे नर्सरी, KG या सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका
और आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होंगे। अवधि: ये 2 साल का कोर्स है। कोर्स शुरू होने का महत्व: NEP 2020 का कार्यान्वयन। ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार के अवसर: ये कोर्स युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: इस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे, जो उनके शुरुआती विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल झारखंड के गढ़वा जिले में एक संस्थान में DPSE कोर्स शुरू करने की तैयारी है। विभाग के सचिव ने बताया कि राज्य के अन्य संस्थानों को भी ये कोर्स शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। रांची के चर्चित जमीन कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड में सिविल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में कमल भूषण के दामाद राहुल कुजूर, समधी W कुजूर और कावेस अदनान को दोषी करार दिया है। वहीं सबूतों के अभाव में राहुल कुजूर की मां सुशीला कुजूर को बरी कर दिया गया है। क्या था मामला? 30 मई 2022 को रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में कमल भूषण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में उनके दामाद राहुल कुजूर और समधी W कुजूर सहित अन्य आरोपियों के नाम सामने आए थे। बताया जाता है कि कमल भूषण अपनी बेटी के प्रेम विवाह से खुश नहीं थे, जिसके कारण उनके दामाद से उनका विवाद चल रहा था। जांच के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। अगली सुनवाई कब होगी? अदालत ने सभी दोषियों को सजा सुनाने के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की है। अभियोजन पक्ष ने मामले में FSL रिपोर्ट और सरकारी गवाह बने मुनावर अफाक की गवाही को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में पेश किया था। ये मामला पूरे रांची शहर में काफी चर्चा में रहा था और इस फैसले के बाद न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। झारखंड में नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान बच्चों की मौज ही मौज है, क्योंकि स्कूलों में लंबी छुट्टियां मिल रही हैं। हालांकि सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियों के शेड्यूल में थोड़ा अंतर है। निजी स्कूल: अधिकतर निजी स्कूलों में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 9 दिनों का अवकाश रहेगा। इसमें रविवार का दिन भी शामिल है, जिससे बच्चों को पूरे 9 दिन की छुट्टी मिल रही है। सरकारी स्कूलों में छुट्टियां थोड़ी कम हैं। यहां 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ही अवकाश रहेगा। इस दौरान गांधी जयंती और दशहरा की छुट्टी भी शामिल है। विश्वविद्यालयों में भी छुट्टी: झारखंड के विश्वविद्यालयों में भी पूजा की छुट्टियां दी जा रही हैं। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक अवकाश घोषित किया गया है। दुर्गा पूजा का ये अवकाश बच्चों और उनके परिवारों के लिए त्योहार मनाने और एक साथ समय बिताने का शानदार मौका है। रांची: झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने बच्चों से आह्वान किया है कि वे सबसे पहले एक अच्छे इंसान और सच्चे देशभक्त बने। ये बात उन्होंने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी झारखंड द्वारा आयोजित एक समारोह में कही। शिक्षा का महत्व: राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को शिक्षित होने के साथ साथ अपने माता पिता, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा से व्यक्ति बेहतर इंसान बनता है और राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। सच्चा देशभक्त कौन? उन्होंने बच्चों को समझाया कि सच्चा देशभक्त केवल सैनिक ही नहीं होता, बल्कि हर वो व्यक्ति होता है जो ईमानदारी से अपना काम करता है। उन्होंने बच्चों से अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करने का भी आग्रह किया। पुरस्कार वितरण: इस अवसर पर राज्यपाल ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को पुरस्कार दिए। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति सेवा का भाव रखना और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। रेड क्रॉस का काम: उन्होंने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के काम की भी सराहना की और कहा कि ये संस्था लोगों की सेवा के लिए शानदार काम कर रही है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में बच्चों को अनुशासन, नैतिकता और सेवा के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के हुटुप गांव में एक थिनर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। भारी नुकसान की आशंका: आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें 20 मीटर तक उठ रही थीं। आशंका है कि फैक्ट्री को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग बुझाने के प्रयास जारी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। फैक्ट्री मालिक: जानकारी के मुताबिक ये फैक्ट्री कोंटाटोली के रहने वाले जावेद नामक शख्स की बताई जा रही है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट को इसका संभावित कारण माना जा रहा है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। झारखंड सरकार ने राज्य में 30 भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारियों का बड़ा फेरबदल किया है, जिसका मकसद कानून व्यवस्था को और मजबूत करना है। इस तबादले में कई जिलों के पुलिस अधीक्षक,
एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राकेश रंजन को पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक से रांची का नया वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी बनाया गया है। अनीश गुप्ता, जो अब तक रांची के एसएसपी थे, उन्हें झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप 1 का कमांडेंट बनाया गया है। सौरभ, जो गढ़वा के एसपी थे, अब देवघर के एसपी होंगे। पुष्कर महापात्रा को दुमका का एसपी बनाया गया है। अमन कुमार, जिन्हें हाल ही में धनबाद का ग्रामीण एसपी बनाया गया था, उन्हें गुमला का एसपी बनाया गया है। ऋषभ गर्ग को लोहरदगा का एसपी बनाया गया है। अश्विनी कुमार सिन्हा अब हजारीबाग के एसपी होंगे। अजय कुमार, जो अब तक सिमडेगा के एसपी थे, उन्हें खूंटी का नया एसपी बनाया गया है। मुकेश कुमार सिमडेगा के एसपी होंगे। प्रियंका मीना, जो लातेहार के एसपी थीं, उन्हें पलामू का एसपी बनाया गया है। मनोज कुमार लातेहार के एसपी होंगे। अमन कुमार को गुमला का एसपी बनाया गया है। सरकार ने इस तबादले को राज्य में अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक सुधार के लिए एक अहम कदम बताया है। रांची विश्वविद्यालय के लिए ये एक गर्व का क्षण है, क्योंकि यहाँ के 2 छात्रों को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को दिया जाता है। इन छात्रों को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। मोहित कुमार, ये रांची विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज के छात्र हैं। पायल कुमारी, ये रांची विश्वविद्यालय के रांची वीमेंस कॉलेज की छात्रा हैं। इन दोनों छात्रों को उनके असाधारण सामाजिक कार्य और समुदाय की सेवा के प्रति समर्पण के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। वे अपनी प्रतिबद्धता, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मकता के कारण इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए योग्य माने गए हैं। पुरस्कार समारोह। यह पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा खुद इन दोनों छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान न केवल इन छात्रों के लिए बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया के चिरवा गांव में गुरुवार को उस समय मातम छा गया जब 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 2 बहनों की कुएं में डूबकर मौत हो गई। ये घटना उत्क्रमित उच्च विद्यालय कपिलो के पास हुई। घटना का विवरण। मृतकों की पहचान 16 वर्षीय पिंकी कुमारी और 15 वर्षीय डोली कुमारी के रूप में हुई है, जो आपस में चचेरी बहनें थीं। दोनों उत्क्रमित उच्च विद्यालय कपिलो में 9वीं कक्षा की छात्रा थीं। शाम को मिली लाश। घटना के बारे में जानकारी तब मिली जब देर शाम तक दोनों घर नहीं लौटीं। परिवार के सदस्यों और गांव वालों ने खोजबीन शुरू की। रात करीब 10 बजे उनका शव गांव के पास एक सूखे कुएं में मिला, जो पानी से भरा हुआ था। पुलिस की कार्रवाई। सूचना मिलने पर सरिया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। हत्या या आत्महत्या? पुलिस अभी इस मामले को आत्महत्या मान रही है, लेकिन दोनों छात्राओं ने ये कदम क्यों उठाया, इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का खुलासा हो पाएगा। झारखंड के खूंटी जिले में डायन बिसाही के शक में एक 69 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दर्दनाक हत्या कर दी गई। ये घटना सोयको थाना क्षेत्र के गुरु गांव में हुई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का विवरण। 69 वर्षीय लुखी देवी को गांव में डायन होने का आरोप लगाकर बेरहमी से मार डाला गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने धारदार हथियार से उन पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गिरफ्तारी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी संजय सांडीपुर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। दोषियों पर होगी कार्रवाई। पुलिस ने कहा है कि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।